नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। तो राजस्थान की कला और संस्कृति में हमने देखा था राजस्थान की लोक देवियाँ। तो राजस्थान की लोक देवियों में करणी माता हमने पढ़ लिया था, तनोट माता हमने पढ़ लिया था। आज हम अगली जो माता है जीर्ण माता, आज हम पढ़ेंगे जीर्ण माता के बारे में। जीर्ण माता, तो जीर्ण माता के बारे में हम देखते हैं। तो जीर्ण माता के उपनाम, जीर्ण माता के उपनाम, तो जीर्ण माता को सीकर के चौहानों की, ये शेखावाटी क्षेत्र के, शेखावाटी क्षेत्र के चौहानों की कुलदेवी, शेखावाटी क्षेत्र के चौहानों की कुलदेवी, शेखावाटी क्षेत्र के मीणों की कुलदेवी, मीणों की कुलदेवी, मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी, भ्रामरी माता, शेखावाटी की लोक देवी, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी, ये करणी माता के, ये जीर्ण माता के उपनाम है। तो हम जीर्ण माता के बारे में पढ़ रहे हैं। उपनाम तो शेखावाटी क्षेत्र के चौहानों की कुल देवी, शेखावाटी क्षेत्र के मीणों की कुल देवी, मधुमक्खियों की देवी, भ्रामरी माता और शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी इनको कहा जाता है। इनका जन्म होता है, जीर्ण माता का जन्म होता है गांगू गांव, गांगू गांव चूरू में। इनके पिता का नाम तो धानराय चौहान, धानराय चौहान, इनके पिता का नाम धानराय चौहान। इनके भाई का नाम हर्ष, जिसको भैरव के रूप में पूजा जाता है, भैरव के रूप में पूजा जाता है। इनके मंदिर, तो इस जो हर्ष भैरव का मंदिर है वो गुवक प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, गुवक प्रथम ने निर्माण करवाया। और ये कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर जो हर्ष भैरव का मंदिर है वो हर्ष पर्वत, आडावाला पहाड़ियां, रेवासा सीकर में स्थित है। आडावाला पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला को ही कहा जाता है। हर्ष पर्वत सीकर में स्थित है, हर्षनाथ पर्वत अलवर में स्थित है। हर्ष पर्वत पर हर्ष मंदिर बना हुआ है हर्ष भैरव का, लेकिन हर्षनाथ जो पहाड़ी है, हर्षनाथ पर्वत, वो अलवर में स्थित है। जीर्ण माता का मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर, तो जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है, रेवासा सीकर में स्थित है। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। जीर्ण माता उपनाम शेखावाटी क्षेत्र के चौहानों की कुलदेवी, जीर्ण माता शेखावाटी क्षेत्र के चौहानों की कुलदेवी, शेखावाटी क्षेत्र के मीणों की कुलदेवी, मधुमक्खियों की देवी। जीर्ण माता को भ्रामरी माता भी कहा जाता है, जीर्ण माता को शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी कहा जाता है। जीर्ण माता का जन्म होता है गांगू गांव चूरू में। जीर्ण माता के पिता का नाम धानराय चौहान, जीर्ण माता के भाई थे हर्ष, जो कि भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। इनके जो मंदिर है हर्षनाथ, जो हर्ष का मंदिर है वो गुवक प्रथम ने बनवाया था हर्ष पर्वत रेवासा सीकर में। और हर्षनाथ की जो पहाड़ी है, हर्षनाथ पहाड़ी है अलवर में स्थित है। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण, तो जो जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पृथ्वीराज प्रथम के काल में, पृथ्वीराज प्रथम के काल में, पृथ्वीराज प्रथम के काल में
हट्टड़, हट्टड़ या मोहिल चौहान, मोहिल चौहान नामक व्यक्ति ने 1064 ईस्वी में करवाया, ईस्वी में करवाया। तो जीण माता के मंदिर का निर्माण तो हट्टड़ या मोहिल नामक जो व्यक्ति है उसने 1064 ईस्वी में इस जीण माता के मंदिर का निर्माण रेवासा सीकर में करवाया था, पृथ्वीराज प्रथम के काल में। पहले अभी जैसे वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली है और ये मुगलों के पहले जो खिलजी वंश है वहाँ से ये चौहानों के बाद में जो चौहान थे, जो कि अंतिम शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय, जो कि चौहानों के अंतिम जो भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता था उस समय, तो पृथ्वीराज तृतीय जो कि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं। उसके बाद में ये दिल्ली से शासन चलाने लग गए थे। तो उससे पहले पृथ्वीराज तृतीय से पहले आते हैं पृथ्वीराज प्रथम। तो पृथ्वीराज प्रथम 1064 के ईस्वी के लगभग जो पृथ्वीराज प्रथम है, इनके काल में हट्टड़ या मोहिल नामक व्यक्ति ने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्हीं पृथ्वीराज प्रथम को राजशेखर की प्रबंध कोश के अनुसार, राजशेखर कवि है, उनके जो लेख उनकी जो ग्रंथ है प्रबंध कोश, उसमें इनको तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता, तुर्क सेना का विजेता, तुर्क सेना का विजेता किसे कहा गया है? तो तुर्क सेना का विजेता कहा गया पृथ्वीराज प्रथम को। और किसमें कहा गया है? तो राजशेखर की प्रबंध कोश में, राजशेखर की प्रबंध कोश में जो पृथ्वीराज प्रथम है उनको तुर्क सेना का विजेता कहा गया है, क्योंकि तुर्कों ने पुष्कर के ब्राह्मणों पर आक्रमण कर दिया था। तो उनको जो पृथ्वीराज प्रथम है इन्होंने हराया था, इसी कारण इनको तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। राजशेखर की प्रबंध कोश में पृथ्वीराज प्रथम को, इनके काल में ये उस समय अजमेर में मुख्य राजधानी अजमेर थी और अजमेर तो इनके पृथ्वीराज प्रथम के काल में हट्टड़ या मोहिल नामक चौहान ने 1064 में जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जीण माता के मंदिर के पास, इस मंदिर के पास जोगी तालाब स्थित है। इस मंदिर के पास जोगी तालाब स्थित है, जोगी तालाब स्थित है। इस तालाब के पास पांडवों की आदमकद मूर्ति स्थित है, पांडवों की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। तो जो जोगी तालाब है, जीण माता के मंदिर के पास में जोगी तालाब स्थित है। इस तालाब के पास में पांडवों की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में जीण माता के मंदिर में जीण माता की आदमकद अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है, यानी 8 हाथों वाली। तो जीण माता के इस मंदिर में जीण माता के मंदिर में जीण माता की आदमकद अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है। तो जीण माता के मंदिर में जीण माता की आदमकद अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है, 8 हाथों वाली प्रतिमा स्थापित है। वह क्या था कि कहते हैं कि जब औरंगजेब शासक बना था तो उसने आदेश दे दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर है उनको तोड़ दिया जाए, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। तो मुगल जो सेना थी उसने जीण माता के मंदिर पर आक्रमण कर दिया था। तो जब आक्रमण किया था तो जो मुगल सेना के जो सैनिक थे उन पर जीण माता के जिनको घोड़े कहा जाता है, मधुमक्खियां होती है, उनको जीण माता के, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया था।
जीण माता के मंदिर पर जैसे ही मुगलों ने आक्रमण किया तो जो मधुमक्खी हैं उन्होंने पुनः मुगलों की सेना पर आक्रमण कर दिया था। तो जो मुगलों की सेना थी वो भाग खड़ी हुई और जो औरंगजेब है वो जीण माता से माफी मांगते हैं और इनको प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में केंद्र से अभी भी वर्तमान में उस समय ये औरंगजेब के समय में शुरू होता है। औरंगजेब इनको सवा मण तेल भेजने की जो इनको प्रत्येक साल इनको सवा मण तेल भेजने कर इनसे माफी मांगता है। इसीलिए ये जो मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, जीण माता को मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि औरंगजेब के काल में औरंगजेब ने मंदिरों को, जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने की आदेश दे दिया था। तो जो जीण माता के मंदिर पर जब मुगल सैनिक थे उन्होंने आक्रमण किया तो मधुमक्खियों ने पुनः इन पर मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया था। तो औरंगजेब थे तो मुगल सेना भाग खड़ी हुई और औरंगजेब ने जीण माता से माफी मांगी और प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में सवा मण तेल भेजकर इनसे माफी मांगी। तत्पश्चात उसके बाद में आज तक केंद्र सरकार से जो जीण माता का मंदिर है उसमें सवा मण तेल प्रत्येक साल भेजा जाता है। जीण माता के मंदिर में बकरे की व 2.5 प्याले शराब की बलि दी जाती थी। 2.5 प्याले शराब वह बकरे की बलि दी जाती थी, जो कि वर्तमान में प्रतिबंधित यानी बंद कर दी गई है। बकरे की बलि दी जाती थी जो वर्तमान में बंद कर दी गई है। तो जीण माता के मंदिर के पीछे जस्ट जो जीण माता का मंदिर है उसके पीछे तहखाने में एक भामरिया माता का मंदिर है। भामरिया माता का मंदिर है जिसमें जगदेव पंवार जो कि राजा भोज के भतीजे थे, उन्होंने भामरिया माता के समक्ष अपनी बलि दी थी। इसीलिए जीण माता को भी भ्रामरी माता के नाम से पुकारा जाता है। जीण माता के मंदिर के जस्ट पीछे यानी तुरंत जो जीण माता का मंदिर है उसके पीछे ही तहखाने में भामरिया माता का मंदिर है, जिसमें जगदेव पंवार जो कि राजा भोज का भतीजा था उसने अपनी स्वयं की भामरिया माता के समक्ष बलि दी थी। इसीलिए जीण माता को भी भामरी माता कहा जाता है। जीण माता शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पूजी जाती है। तो जीण माता के इसके आगे देखते हैं तो जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में, इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के काल में हट्टड़िया मोल नामक चौहान ने 1064 ईस्वी में करवाया। इस मंदिर के पास जोगी तालाब स्थित है जहाँ पांडवों की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा, आदमकद अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित है। जो जीण माता है, जीण माता का जो नवरात्र होते हैं, नवरात्र यानी आश्विन और चैत्र के जो नवरात्र होते हैं उनमें मेला लगता है। तो जीण माता का मेला तो आश्विन और चैत्र नवरात्रों में इनका मेला बढ़ता है। जीण माता का मेला, तो मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रों में जीण माता के 2.5 प्याला शराब व बकरे की बलि दी जाती थी। बकरे की बलि दी जाती थी जो वर्तमान में प्रतिबंधित है यानी बंद कर दी गई है। जीण माता के मंदिर में जीण माता के मंदिर में अखंड ज्योत जलती है, जिसके लिए केंद्र सरकार से औरंगजेब के काल से सवा मण तेल
भेजा जाता है। और आज भी यही जो रिवाज है प्रचलित है, यानी 1.25 मन तेल केंद्र सरकार से ही जीण माता के मंदिर में आता है। तो ये कब से शुरू हुआ था? तो ये औरंगजेब के काल से शुरू होता है, क्योंकि औरंगजेब ने आदेश दे दिया था मंदिरों को तोड़ने का, तो उसको इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। फिर वर्तमान में भी ये 1.25 मन जो तेल है, 1.25 मन तेल, तो वो केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। 1.25 मन यानी 1 मन में 40 किलो होता है, 1 मन में 40 किलो, और 1.25 यानी पाव, तो 10 यानी 50 किलो तेल, 50 किलो या लीटर। तो जीण माता, तो मेला इनका चैत्र व आश्विन नवरात्रों में लगता है। जीण माता के मंदिर में 2.5 प्याले शराब व बकरे की बलि दी जाती थी, जो वर्तमान में बंद है। जीण माता के मंदिर में अखंड ज्योत, यानी जो कभी भी ना बुझने वाली अखंड ज्योत जलती रहती है, जो कि जिसके लिए तेल कहाँ से आता है? तो केंद्र सरकार औरंगजेब के काल से शुरू हुआ था, और 1.25 मन तेल आता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जीण माता, तो इनके भाई का नाम तो हर्षबेरु, इनके मंदिर हो गए कि इनका मंदिर रेवासा सीकर में। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के काल में हट्टड़िया मोहिल नामक चौहान ने 1064 में बनवाया था। जीण माता, तो जीण माता के जो जीण माता के उपनाम थे, तो इनको जीण माता को शेखावटी क्षेत्र के जो चौहान है, तो चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। जीण माता को शेखावटी के मीणों की कुलदेवी कहा जाता है। शेखावटी की इनको लोक देवी कहा जाता है। इनको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। बामरी माता कहा जाता है। तो जीण माता के मंदिर के पीछे तह खाने में बामरिया माता के समक्ष, माता के समक्ष राजा भोज का भतीजा, राजा भोज का भतीजा जगदेव पंवार ने स्वयं की बलि दी थी। बामरिया माता के समक्ष अपनी स्वयं की बलि दी थी, तो जगदेव पंवार ने, जो कि राजा भोज का भतीजा था। तो इनके जीण माता के 2.5 प्याला शराब व बकरे की बलि दी जाती है, जो वर्तमान में प्रतिबंधित है। जीण माता के मंदिर में अखंड ज्योत जलती है, जिसके लिए केंद्र सरकार से औरंगजेब के काल से 1.25 मन तेल भेजा जाता है। जीण माता के मंदिर के पीछे तह खाने में बामरिया माता के समक्ष राजा भोज का भतीजा जगदेव पंवार ने स्वयं की बलि दी थी। तो होता क्या है कि जीण और हर्ष नामक 2 भाई बहन थे। ये दोनों बचपन काल से ही दोनों साथ साथ रहते थे। इनका जन्म होता है गांगू गांव में, गांगू गांव में इनका जन्म होता है। गांगू गांव जो कि चुरू में, वर्तमान में चुरू में पड़ता है। इनके पिता का नाम तो धानराय चौहान। तो ये बचपन से ही साथ साथ पले बड़े और साथ साथ बड़े हुए थे। अब बड़ा होने पे हर्ष की शादी हो जाती है, तो जीण माता के जो भावज लगती है, भावज या भाभी, वो आने लगती है। और ये साथ साथ पहले क्या होता था प्राचीन काल में कि किसी कुएं या किसी तालाब से पानी लाया जाता था घर में पीने के लिए। तो ये दोनों इनकी ननद जो कि जीण माता और भावज जो कि हर्ष की पत्नी, दोनों साथ साथ पानी लाने के लिए जाती है। तो इनके बीच में शर्त लग जाती है कि ये जो हर्ष है ये अपनी बहन जीण माता से बहुत प्यार करता है। तो ये हमेशा पहले घड़ा, जो पानी का घड़ा होता है, वो जीण माता का उतारता है। तो उस दिन क्या होता है, इनकी पहले शर्त हो जाती है इनकी जो भाभी है उनके और जीण माता के। लेकिन ये बात जो जीण माता है उनको पता नहीं था, और जो भाभी है उसने अपने पति हर्ष को बता देती है कि जो मेरे पास, कहते हैं कि जो भाभी है ये कहती है, ये झूठ बोलती है कि मेरे पास एक ही चुनरी और हमारे चुनरी की शर्त लगी है कि जिसका आप पहले घड़ा उतारोगे उसको चुनरी देनी पड़ेगी। तो जीण माता को ये पता नहीं था। जब ये दोनों पानी लेने जाती है तो
इनके शर्त ये हुई थी कि जो भी पहले जिसका घड़ा उतारेगा, भाई जिसका पहले घड़ा उतारेगा जीण माता का जो ये हर्ष है उस वो ही घर में रहेगा, बाकी दूसरी घर उसको छोड़ना पड़ेगा। तो जब ये दोनों पानी लेकर आती है तो हर्ष उस दिन जीण माता को घड़ा ने उतार कर अपनी पत्नी इनकी जो भाभी है उनका घड़ा उतार देता है। जीण माता उसी समय अपने घर छोड़ देती है और सीधा यहाँ से रेवासा सीकर में जो पहाड़ी है वहां आकर तपस्या करने लग जाती है। हर्ष ने इसको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं मानती। फिर हर्ष अंत में तंग होकर यहाँ से 14 किलोमीटर दूर हर्ष जो पर्वत है वहां जाकर तपस्या करने लग जाता है और यहीं इनको दोनों को ये भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो जीण माता का जो मंदिर है वर्तमान में रेवासा सीकर में है, जिसका निर्माण तो मोहिल चौहान ने 1064 में करवाया था। हर्ष के मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया था। इसी कारण ये इतिहास के पन्नों में आज प्रसिद्ध हुए दोनों जीण और हर्ष की जोड़ी, और एकमात्र ऐसी जोड़ी जो भाई बहन के रूप में प्रसिद्ध हुई तो ये थी अपनी जीण माता। तो जीण माता के बारे में हमने पढ़ लिया है कि इनका मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। इनके उपनाम तो इनको शेखावाटी के कुल जो चौहान है उनकी कुलदेवी कहा जाता है, मीणों की कुलदेवी कहा जाता है, शेखावाटी की लोकदेवी कहा जाता है, बामरी माता कहा जाता है, इनको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे उस समय जब जीण माता का मंदिर तोड़ा जा रहा था तो मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया मुगल सेना पर और वो भाग खड़े हुए और औरंगजेब ने माफी मांगी थी, इसीलिए इनको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। इनका मेला तो चैत्र व आश्विन नवरात्रों में लगता है और जीण माता के 2.5 प्याला श्राव बकरे की बलि दी जाती थी जो वर्तमान में प्रतिबंधित है। जीण माता के मंदिर में अखंड जो ज्योत जलती है उसके लिए सरकार से 1.25 मन तेल हर प्रति साल आता है। जीण माता के मंदिर के तय खाने के जो पीछे तय खाना है उसमें बामरिया माता का मंदिर है जिसके समक्ष राजा भोज का भतीजा था जगदेव पवार, उसने अपनी बलि दी थी। तो ये थी अपनी जीण माता। तो हमने देख लिया है जीण माता। तो अब अगली कक्षा में अगली माता जी देखेंगे। तो ये अपने राजस्थान के जो जितनी भी माताएं हैं इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, फैक्ट है, वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब अगली जो होगी वो अगली कक्षा में देखेंगे। तो ओके, थैंक यू।